Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलशर ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट हाउ टू स्टडी जीए और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू स्टडी हिस्टोलॉजी। जीए चूंकि बड़ा छोटा सा एक पोर्शन है एनाटमी का तो वो जल्दी कवर हो जाएगा। तो टॉकिंग अबाउट जीए, जीए जो है बेसिकली है क्या? इट इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स आ जाएगी ऑन डिफरेंट बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेजेस है, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ सुचर्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जीए में बेसिकली जो चीज़ आपने करनी होती है ना, देखिए पहली चीज़ तो लाजमी मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जो आपके सीनियर्स देंगे या जो पीडीएफ फॉर्म आपके पास है किसी भी गाइडलाइंस का, वो आपने लाजमी उसको फॉलो करना है। दूसरा उसमें यह आ जाता है कि जीए के अंदर जो बेसिकली चीज़ें आपने करनी होती हैं वो होती है डेफिनेशन, और वो होती है उस डेफिनेशन के अलावा वो जो एक आपने क्लासिफिकेशन की है, फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स की है, तो उसमें आपको हर क्लासिफाइड चीज़ की एग्जांपल भी एक पता होनी चाहिए कि अच्छा यार अगर मसल्स की एक क्लासिफिकेशन ये है, उसकी एक ये है, तो उसका जो एग्जांपल है वो ये होगी। कम से कम हर चीज़ की एक एग्जांपल आपको आनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जब आप लोगों ने अपने जीए का वाइवा देंगे, जीए का एग्जाम देंगे, तो उसमें आपसे क्लासिफिकेशन भी पूछी जाती है और साथ ये भी अक्सर लिखा आ जाता है कि स्टेट वन एग्जाम्पल ईच, तो वो आपको लाजमी आनी चाहिए। तो जीए के अंदर बेसिकली जो चीज़ें आपने करनी है दैट इज क्लासिफिकेशन, उसके अलावा आ जाती है आपकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स आ जाएंगी फॉर दैट पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन। इसके अलावा जो अगली चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि देखें जीए के अंदर इट इज़ प्योर रट्टा। ऐसे नहीं है कि भी आप लोग कहें कि इसके अंदर मैं कोई कॉन्सेप्ट देखूँ, लाइक लाजमी आपने रट्टा ही लगाना है और टोटली रट्टा है इसके अंदर। कोई इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात होती ही नहीं है तकरीबन तकरीबन। तो ये है कि जो हमारे सीनियर्स थे वो तो कहा करते थे कि पूरे जीए की तैयारी जो है ना एक दिन में हो जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए कहूंगा कि आप उसको 2 से 3 दिन में डिवाइड कर दें। यूं करें कि अगर आपने कभी जीए का टेस्ट है, जीए को आप डिवाइड करें उसके पूरे सिलेबस को इनटू 2 पार्ट्स, और वो जो 2 पार्ट्स हैं उनको 2 दिनों में करने के बाद तीसरे दिन दोनों की रिवीजन कर लें, आपकी जीओ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी बुक्स यूज करनी है वो मैं ऑलरेडी एक अलहदा वीडियो में बता चुका हूँ। इसके अलावा जो एक और चीज़ आपको हेल्प करती है वो जीए के अंदर, वो ये होती है कि चूंकि जीए की जितनी भी बुक्स हैं उनके अंदर बेतहाशा टेक्स्ट लिखा होता है, पैराग्राफ फॉर्म में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी होती हैं, तो उनको करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें बेहतर जो अप्रोच होती है अक्सर औकात वो ये होती है कि आप लोग जो है फ्लो चार्ट्स बना लें। फॉर एग्जांपल अगर मसल है, बड़ा सा मसल लिखा, फिर उसकी जो है आपने डिविजन्स लिख दी कि अच्छा मसल्स की इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के अंदर ये उसकी जो है सब डिविजन्स हैं, और फिर जो उसकी ये एग्जाम्पल है। ये चीज़ आपको रिवीजन में और इवन तैयारी करने में भी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को कहीं से नोट्स अगर मिलते हैं जीए के ऑलरेडी बने हुए, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो मसल्स की क्लासिफिकेशन, जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन जिस बेसिस पे भी है, तो वो आप जो है उसको वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपको मैंने बता दिया कि जीए इज़ ऑल अबाउट रट्टा। जीए जो है वो छोटी है, 2 दिनों या 3 दिनों में उसको आप आराम से कर सकते हैं। बुक या गाइडलाइंस आप वो यूज़ करें जो आपके सीनियर्स आपको बताएंगे, और ये कि उसमें जो बेसिकली मेन चीज़ करनी होती है वो होती है कि आपने जो है उसकी क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विद द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल आ जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिस्ट्रो की। हिस्ट्रो क्या होती है? हिस्ट्रो जो है वो बेसिकली आपको एक्सप्लेन करती है कि एक चीज़ का जो स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप वो कैसा आपको शो होता है। तो हिस्ट्रो में जो मेन थिंग होती है वो होती है आप लोगों की जो डायग्राम्स है, जो आप लोग अपनी हिस्ट्रो कॉपी के ऊपर डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि वो आपको 2 जगह पे बहुत हेल्प करेगी। वन इज योर रिटन एग्जाम जिसमें वो सवाल लाजमी आता है ड्रॉ करने का, एंड द अदर इज योर आपकी जो होती है ऑस्पी होती है, ये जो आपका प्रैक्टिकल होता है हिस्टोलॉजी का, उसके अंदर भी आपने जो है पहले स्लाइड को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसको ड्रॉ करना होता है। तो एक चीज़ जो है वो आप अपने पल्ले बांध लें कि डायग्राम, इसकी लेबलिंग ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कोशिश करें कि जो डायग्राम्स हैं वो नीट करके ड्रॉ करें, अपने टीचर से एक दफ़ा चेक करवा लें, ताकि आपको पता हो कि जो बला आपने ड्रॉ की है वो सही भी की है कि नहीं की। अगर आपकी अपनी सही नहीं है, आपको किसी दोस्त या किसी क्लास फेलो की डायग्राम जो ज़्यादा नीट, बेहतर, आसान, चेक नज़र आ जाती हैं, तो आप उसे फोटोकॉपी कर लें या उससे पकड़ लें उसकी डायग्राम्स को और वहाँ से कर लें, क्योंकि डायग्राम्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा जो है देखें गाइडलाइंस, जैसे मैंने जीए का कहा ग्रॉस एनाटमी में, उसी तरह हिस्टोलॉजी के अंदर भी आपने जो गाइडलाइंस लाजमी फॉलो करनी है, जो आपके सीनियर्स आपको बताएंगे। जो बुक आपकी जो चूज आपने करनी है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपने जंक्वेरा करनी है, आपने फिरदौस करनी है, आपने लाइक करनी है।
लेकिन मेन चीज़ ये है कि लाइक ऑल अदर जो आपके ब्रांचेज हैं ऑफ एनाटॉमी, आपको हिस्टो में भी रट्टा मारना पड़ेगा। और ये है कि लेकिन रट्टा आपका ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी पूरी वो बुक की करने लग जाएं। उसमें जो बेसिक चीज़ें, जो मेन थिंग्स हैं जो आपकी गाइडलाइंस में मेंशन्ड होंगी, आपने उनको करना है। लेकिन लाइक आपको रट्टे के अलावा कोई और ऑप्शन होती नहीं है। तो इसमें ये है कि जो चीज़ आपको हेल्प कर सकती है वो ये है कि अब एक तो आप जो हैं जो जंक्वेरा के टेबल्स हैं, कंपैरिजंस जो बेसिकली दिए हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो और फिरदौस जो है उसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं हिस्टो रिलेटेड वो पॉइंट्स में लिखी होती हैं। तो ये चीज़ें भी आपको हेल्प कर सकती हैं, लेकिन इन पर टोटल रिलायंस जो है दैट इज़ नॉट सेफ। मेरा जो बेसिकली अपना तरीका था वो था कि लाइक को मैंने रखा हुआ था, फिरदौस को मैंने रखा हुआ था और जंक्वेरा के टेबल्स को रखा हुआ था। मैं ये 3 जगहों से किया करता था। तो आपको अगर लाइक पसंद नहीं है, आपको जंक्वेरा से आपके बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं तो आप जंक्वेरा से कर लें। अगर आपके जो है जंक्वेरा से बेहतर नहीं हो रहा है, अगर आप लाइक और फिरदौस को यूज़ करना चाहते हैं आप इन दोनों को कर लें। लेकिन खाली मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फिरदौस पे रिलाय करें, क्योंकि फिरदौस इज़ अ रिव्यू बुक, उसमें डिटेल्स नहीं है। उसमें अगर आप सिर्फ उसको करेंगे तो आप ना 50-50 तैयारी आपकी है। हो सकता है कि कोई सवाल उससे बाहर आ जाए तो आप बिल्कुल ही रह भी सकते हैं। तो इसमें ये है कि आपने जो है टेबल्स और फिरदौस के बेसिक पॉइंट्स जो है ना वो आपको हेल्प करते हैं, लेकिन उन पे कंप्लीट रिलायंस इज नॉट नेसेसरी है, वो आपकी जो है सेफ नहीं है। इसके अलावा ये है कि देखें हिस्ट्रो का जो टेक्स्ट है ना वो इंतहाई बोरिंग है। कोशिश करें कि आप उसको पॉइंट्स में याद करें, बजाय कि आप पूरा टेक्स्ट याद करें उसमें आप हाईलाइट करें कि कौन कौन सी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ जो है जो हिस्टो रिलेटेड है। आप जब जंक्वेरा पढ़ेंगे आपको नजर आएगा कि जंक्वेरा के अंदर फिजियोलॉजी भी बयान की हुई है। फिजियोलॉजी को वहां से करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। यू आर ओनली सपोज टू फोकस ऑन योर हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी ओनली। कोई आपको जो है फिजियोलॉजी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो है जंक्वेरा के जो क्लिनिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन आप लोग कर लेंगे तो बेहतर है। उसमें भी वो सारे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो सीनियर्स आपको गाइडलाइंस में बता देंगे कि यार ये वाले क्लिनिकल्स कर लो, सिर्फ वो करने हैं, क्योंकि अगेन वो भी पैथो रिलेटेड हो जाता है, जबकि आपने जो है पढ़ना है उसको फॉर हिस्टोलॉजी। तो ये आपकी बेसिकली चीज़ आ गई कि आपने अगर जंक्वेरा से जो है अगर आप कर रहे हो तो उसकी फिजियोलॉजी को आपने जो है नहीं करना। जंक्वेरा से जो है आपने हिस्टो को हाईलाइट कर लेना जहाँ जहाँ हिस्टो लिखी हुई है। इसके अलावा जो जंक्वेरा के अंदर जो क्लिनिकल्स के डब्बे हैं वो तब करें जब आपके पास टाइम हो, और वो भी सारे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो करें जो आपके क्लिनिकल्स कहें कि इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो और चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं हमारी हिस्टोलॉजी के अंदर जो कंप्लीटली आप कर सकते हैं फ्रॉम जंक्वेरा के टेबल्स। फॉर एग्जांपल जो ग्लैंड्स का जो है आपका चैप्टर, और जो आपका चैप्टर है अबाउट मसल्स, वो मैंने सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ जंक्वेरा के जो टेबल्स हैं, जो क्लासिफिकेशन जो उसने कंपैरिजन ड्रॉ किया हुआ अबाउट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, इसी तरह ग्लैंड्स की जो डिफरेंट टाइप्स ऑन डिफरेंट बेसिस, इसी तरह जो आपके एपिथीलियम है, ये सारा मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो जंक्वेरा के टेबल से किया था। तो आपने स्टडी स्मार्ट करनी है, ये नहीं है कि आप पूरा पूरा टेक्स्ट करने बैठ जाएं, क्योंकि देखें आपने जब पेपर अपना देना है तो आपने उसमें ग्रॉस एनाटमी भी देनी होगी, आपने उसमें जनरल एनाटमी भी देनी है, हिस्टोलॉजी का भी देना है, और अल्टीमेटली आपने एम्ब्रियोलॉजी भी देनी है। तो ये ना हो कि आप सारा जो है फोकस अपने हिस्ट्री पर रख के तो बाकी चीज़ों को भूल जाएं, क्योंकि आपको पता है कि भी ग्रॉस एनाटमी कितनी एक्सटेंसिव है और बाकी चीज़ें भी जो है उनको भी साथ लेके चलना है। स्मार्ट स्टडी करनी है, पागलों की तरह पढ़ने के बजाय अगर कहीं से नोट्स मिल रहे हैं उनको यूज़ करें। अगर आपको कोई चैप्टर जो है वो इतना कोई हाई यील्ड नहीं है, कोशिश करें कि उसको जो है कर लें, आप फिरदौस से कर लें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है उनको आप करें, जंक्वेरा से करना है, लाइक से करना है, जहाँ से भी करना है। और इसी तरह कुछ चैप्टर जो है जो आपके टेबल से हो सकते हैं तो खाली सिर्फ उनको करें। तो हिस्टोलॉजी में मेन चीज़ क्या है कि डायग्राम जो आपकी हैं हिस्टो डायग्राम जो हिस्टो कॉपी की, उनको आपने लाजमी करना है। इसके अलावा जो टेक्स्ट के लिए आप जोन सी भी बुक को यूज़ करें, कोशिश करें कि जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में करें, लेकिन जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको फिरदौस से कर लें, जंक्वेरा के टेबल से कर लें। और उसमें भी ये है कि बजाय कि फिजियोलॉजी हिस्टो को आप साथ साथ करें, सिर्फ हिस्टो पे फोकस करें, और जो क्लिनिकल्स है वो भी खाली वही करें जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी किसी किस्म का सवाल हुआ तो लाजमी पूछिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।